नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, फाइनली मिडिल ईस्ट में सीज फायर की घोषणा हो चुकी है। ये घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है, लेकिन फिर यहीं पर एक सवाल उठता है इनकी घोषणा के बाद से ही कि क्या इनकी इस सीज फायर की घोषणा को सीरियसली लेगा ईरान या इजराइल। क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों में ये कई देशों में सीज फायर करा चुके हैं और इनकी सुनता कोई नहीं है। रसिया यूक्रेन हो, इंडिया पाकिस्तान हो, हर जगह ये क्रेडिट लेने के भी चक्कर में रहते हैं। लेकिन फाइनली ईरान ने भी अब ये सहमति दर्ज कर दी है कि अगर इजराइल अगला अटैक करता है तो हम फिर से अटैक करेंगे। इजराइल ने भी अगेन कह दिया है कि अगर ईरान कुछ करता है तो हम फिर से अटैक करेंगे। तो यानी कि अभी के लिए रुक तो गई है, लड़ाई रुक तो गई है, लेकिन दोनों तैयार हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं कि अगर कुछ भी कोई करता है तो हम बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे और फिर से वार करेंगे। आप देख पाओगे इजराइल ने अमेरिका ने जब B-2 बॉम्बर गिराए थे ईरान के ठिकानों पर, उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया था। ईरान ने कतर के एयर बेसिस पे, कतर में जो US के एयर बेसिस हैं उन पर कई सारे अटैक किए। 6 प्लेसेस पर बम गिराए और ऐसे बताए गए कि कतर, बहरीन समेत कई ऐसे जगहों पर जहां पर अमेरिका के एयर बेसिस हैं वहां पर ईरान ने मिसाइल से अटैक किया। हालांकि ईरान का ये कहना है कि जितनी मात्रा में इन्होंने बम हमारे यहाँ गिराए थे उतने ही किलोग्राम का बम हम लोगों ने इनके यहाँ गिरा दिया है, इनके एयर बेसिस पर। लेकिन इन्होंने चूंकि कतर को इन्फॉर्म किया था पहले से ही, तो कतर का ये कहना है कि हमने वहाँ से सारी चीज़ें हटा ली थी। या फिर US का भी ये कहना है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने 14 मिसाइलें दागी थी, उनमें से 13 को हमने इंटरसेप्ट कर लिया और 13 को मार गिराया। ईरान और अमेरिका में कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये वार टाइम है। वार टाइम में कोई भी सच्चाई नहीं बताता है, कुछ दिन बाद सच्चाई निकल कर आती है। जैसे आपने देखा अभी पाकिस्तान अब जाकर के कबूल रहा है कि हाँ वाकई में इंडिया ने बहुत सारे नुकसान किए थे। नूर खान एयरबेस या फिर बहुत सारी चीज़ें जो है उसने अटैक करी हुई थी और डिस्ट्रॉय किया था। और अब पाकिस्तान ये भी कबूल रहा है कि हाँ सीज फायर के लिए हमने पहले कॉल किया था। खैर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कतर है, ये ईरान है। ईरान के पास में ही ये कतर है और कतर में एक एयरबेस है अल उदैद एयरबेस, ये US का एयरबेस है। इसी पर अटैक किया था ईरान ने और इसको डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है ईरान। लेकिन US का कहना है कि हमने मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया और कुछ नुकसान नहीं हुआ है। खैर आ जाते हैं सीज फायर वाले मुद्दे पर। दोनों ही देश अपने अपने जगह पर खुशी मना रहे हैं। भाई ईरान को भी अपनी पब्लिक को संतुष्ट करना था, अपनी जनता को संतुष्ट करना था कि हमने भी हाँ बदला लिया, हमने हार नहीं मानी है। और आयतुल्लाह खमेनी ने अभी ट्वीट करके भी बताया है कि ईरानियन पीपल ने दिखा दिया है कि ईरान कभी भी झुकता नहीं है, किसी के सामने सरेंडर नहीं करता है। खैर डोनाल्ड ट्रंप का आज 3:30 बजे सुबह में मैसेज आता है, वहाँ के हिसाब से तो दिन ही होगा, अपने यहाँ रात, कि कंग्रेचुलेसन टू एवरीवन, इट हैज़ बीन फुली एग्रीड बाय एंड बिटवीन इजराइल एंड ईरान दैट देयर विल बी ए कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। और ये इन्होंने ये कहा है कि ये टोटल सीज फायर जो है ये 6 घंटों में, ये अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटों में ये लागू हो जाएगा, 12 घंटों के लिए। एंड व्हिच पॉइंट द वार विल बी कंसीडर्ड एंडेड, ये पूरी तरीके से एंड माना जाएगा इसके बाद से। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है एंड टू द 12-day वार विल बी सैल्यूटेड बाय द वर्ल्ड। दुनिया को भी कंग्रेचुलेट कर रहे हैं कि 12 दिनों का ये युद्ध जो है खत्म हुआ, पूरी दुनिया वाले खुश हो जाओ। इसे अब कहा जाएगा द 12-day वार, ये 12 दिवसीय युद्ध के नाम से इतिहास में जाना जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। दोनों देशों को कंग्रेचुलेट कर दिए, अपने अमेरिका को भी इन्होंने कंग्रेचुलेट कर दिया, गॉड ब्लेस द वर्ल्ड कर दिया, फिर क्रेडिट ले लिया, फिर कहा इन्होंने कि अब हमें नोबेल प्राइज दे देना। ठीक है, फिर अब देखो अभी कुछ देर पहले ही इनका ट्वीट आया है, अभी जस्ट कुछ देर पहले इन्होंने कहा द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, मतलब सीज फायर जो है अब इफेक्ट में है, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। दोनों देशों को कहा है कि ये अब वायलेट मत करना। डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये इनका अभी थोड़ी देर पहले का ट्वीट है। लेकिन अब वही बात आती है कि क्या इनकी ये बात कोई मानेगा, क्योंकि इससे पहले ये बहुत जगह ये सीज फायर करा चुके हैं। इन्होंने कहा 27 अप्रैल को रूस यूक्रेन के बीच जल्द ही सीज फायर हो जाएगा। 10 मई को कहा भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, इन्होंने ही कराया। 20 जून को इन्होंने कहा कांगो रवांडा के बीच सीज फायर हो जाएगा। 24 जून को कहा इजराइल ईरान के बीच सीज फायर हो जाएगा। तो अब देखना होगा कि कहाँ पर क्या होता है ना। मैं तो ये बताता हूँ जितना मेरा अनुभव कहता है कि ना इजराइल बाज आने वाला है ना ईरान बाज आने वाला है। इजराइल
चलो फुल फ्लेज वार नहीं करेगा ठीक है, लेकिन ये प्रॉक्सी वार जारी रखेगा, इसको देख लेना। इजराइल लगातार इनके साइंटिस्ट को, इनके लीडर्स को मारता रहेगा, खुल करके जैसे मिसाइल चला करके मार रहा है अभी इस तरीके से नहीं मारेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोवर्ट ऑपरेशन करता रहेगा और इन हिसाब से ये इनके साइंटिस्ट वगैरह को ये मारता रहेगा ईरान के। और इस पर ईरान देखो कैसी प्रतिक्रिया करेगा। खैर ये तो दुश्मन देश तो हैं ही अब दोनों ही, इजराइल और ईरान एक दूसरे के, तो इन दोनों के बीच में रहेगा ही जंग। फिलहाल के लिए जो इस लेवल का जंग चल रहा था वो नहीं चलेगा और उम्मीद है कि अब मिडिल ईस्ट में शांति कुछ दिनों तक तो बरकरार रहेगी ही रहेगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो वर्ल्ड वार ही हो जाएगा, क्योंकि रूस, चीन उधर वो लोग भी एक्साइट कर रहे थे इधर ईरान को। खैर जैसे ही ट्रंप ने ये कहा कि सीज फायर हो गया है, तो तुरंत यहाँ पर नकार दिया वहाँ के विदेश मंत्री ने ईरान के। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई अंतिम सीज फायर समझौता नहीं हुआ है अभी, अगर इजराइल हमला करता है तो हम भी हमला करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आ रहा था यहाँ पर, तब मैंने देखा कि इजराइल ने भी फाइनली सहमति जता दी है कि अब हम वार नहीं करेंगे, और सेम बात वही इजराइल ने भी रिपीट करी है कि अगर ईरान करेगा तो फिर हम करेंगे। ईरान भी यही कह रहा है कि अगर इजराइल करेगा तो फिर हम करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब ये सीज फायर ही हो गया है। दोनों ये कह दिए हैं कि भाई अगर तुम अटैक करोगे तब हम करेंगे, वो भी कह रहा है अगर तुम करोगे तब हम करेंगे। तो इसका मतलब है कि दोनों नहीं करेंगे, पहले कोई नहीं करेगा। आयतुल्ला खमैनी का ट्वीट आया है अभी, और इन्होंने देखिए 11 बजे अभी कहा, 24 जून को, थोड़ी देर पहले, आधे घंटे 1 घंटे पहले, द ईरानियन पीपल हैव शोन दैट दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द टाइटन्स थ्रेट्स, द ईरानियन पीपल विल नेवर सरेंडर। ये आयतुल्ला खमैनी, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, इन्होंने ट्वीट किया है। अब बात आती है कि जो इजराइल ये दावा कर रहा था कि हम वहाँ रिजीम चेंज करना चाहते हैं, उसका क्या। फिलहाल आगे जो भी कुछ होता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की ई बुक आई हुई है, बहुत सारे लोग इसको ले रहे हैं, फटाफट से जाइए इसको लीजिए, एंड हो जाएगा वरना। 1800 प्लस इसमें क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज है, प्रश्नोत्तर माध्यम में, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। इसे आप MZT ऐप से जाकर ले सकते हो। इंग्लिश वाली भी लगभग बन ही गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप जो भी कंफर्ट पड़े आपको उसमें आप ले सकते हो। लेना कहाँ से है? MZT ऐप से जा करके आप इसे ले सकते हो, और ये डिटेल PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, MZT ऐप पर भी। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, वहाँ से जाकर बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाना और वहीं से कॉम्बो ई बुक में जाना, वहाँ पर ई बुक मिल जाएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी आपको ई बुक UPI के माध्यम से दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।